हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वेदा एक्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि जब प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट को बनाता है तो उसके पीछे कुछ कॉस्ट लगती है, उनका रिलेशन क्या होता है कि प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर प्रॉफिटेबल रहे। स्टार्ट करते हैं हम प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है तो प्रोडक्शन का मतलब है जैसे इनपुट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चीज़ों को यूज़ करके एक यूटिलिटी क्रिएट करना गुड्स या सर्विसेज का। जैसे सिर्फ बनाना ही प्रोडक्शन नहीं होता, उसमें वैल्यू ऐड करना भी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। तो उसमें लैंड आता है, जैसे नेचर से मिलने वाले रिसोर्सेज, लैंड, वाटर, मिनरल्स। लेबर आता है, जैसे फिजिकल एंड मेंटल ह्यूमन इफर्ट। कैपिटल आता है, मैन मेड टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स। एंटरप्रेन्योर, रिस्क लेने वाला और डिसीजन मेकर। प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं। इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन बताता है प्रोडक्शन फंक्शन, जैसे Q इक्वल टू एफ ब्रैकेट में L एंड K। Q आउटपुट हो गया, L लेबर हो गया और K कैपिटल हो गया। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करते हैं। शॉर्ट रन कम से कम एक फैक्टर फिक्स्ड होता है, यूजली कैपिटल। लेबर वेरिएबल होता है। लॉन्ग रन की बात करते हैं, सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। फर्म साइज चेंज कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की, जैसे टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होगा? गिवन यूनिट्स ऑफ लेबर से प्रोड्यूस हुआ एक टोटल आउटपुट। जैसे 5 वर्कर ने 100 यूनिट प्रोडक्शन किया तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया? हमारे पास 100 यूनिट हो गया। यानी कि हमारे पास 5 वर्कर थे, उन्होंने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया तो टोटल प्रोडक्ट हो गया 100 यूनिट। एवरेज प्रोडक्ट की बात करते हैं, एक लेबर कितना आउटपुट कंप्लीट करता है? तो एक लेबर यानी टीपी अपॉन में लेबर, यानी टोटल प्रोडक्ट अपॉन में लेबर, यानी 100 डिवाइडेड बाई 5। मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट लेबर ऐड करने से आउटपुट में कितना चेंज हुआ, यानी टीपीएन माइनस 1। फिर बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, या डिमिनिशिंग रिटर्न्स। स्टेटमेंट क्या आता है? शॉर्ट रन में जब एक फैक्टर लेबर को कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते हैं और बाकी फिक्स्ड होते हैं तो उस कंडीशन में एमपी पहले बढ़ता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर डिक्लाइन करने लगता है। यानी एमपी की बात कर रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट की, कि पहले बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर डिक्लाइन करने लगेगा। रीजन क्या होता है इसका? फिक्स कैपिटल, ओवर क्राउडिंग और पुअर क्राउडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में। तो पहला स्टेज होता है, टोटल 3 स्टेजेस होते हैं, जिसमें पहला एमपी बढ़ता है और एपी बढ़ता है। बेस्ट स्टेज नहीं होता क्योंकि रिसोर्स अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं। फिर सेकेंड स्टेज आता है जहाँ पे एमपी घटता है, फिर पॉजिटिव हो जाता है और एपी उस टाइम मैक्सिमम होता है, यानी कि ये स्टेज रेशनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इसको कहते हैं। स्टेज 3 आता है, एमपी नेगेटिव हो जाता है और टोटल लॉस स्टेज हो जाता है, यानी कि एमपी डिक्लाइन होने लगता है। ठीक है, तो पहले कंडीशन में एमपी इज ग्रेटर देन एपी, फिर दूसरे कंडीशन में तुम्हारा एपी इज ग्रेटर देन एमपी, फिर उसके बाद एमपी नेगेटिव हो जाता है और टोटल प्रोडक्शन में टॉप पे रहता है, उसके बाद से डिक्लाइन करने लगता है। दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। फिर बात करते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट की। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको कॉस्ट कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट होता है, आउटपुट जीरो हो तब भी होता है, यानी रेंट, सैलरी, मशीनरी कॉस्ट। एफसी हमेशा कांस्टेंट रहता है। फिर दूसरा वेरिएबल कॉस्ट होता है, आउटपुट के साथ चेंज होता है, रॉ मटेरियल्स, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर। फिर टोटल कॉस्ट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है टीसी इक्वल टू एफसी प्लस वीसी, यानी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट का कॉस्ट कितना होता है, यानी एसी इक्वल टू टीसी अपॉन में क्वान्टिटी। फिर बात करते हैं एवरेज वेरी फिक्स्ड कॉस्ट, एएफसी इक्वल टू एफसी अपॉन में क्वांटिटी। फ्यूचर क्या होता है इसका कि आउटपुट बढ़ने के साथ एएफसी घटता है, वेरी इंपॉर्टेंट। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप होता है इसका। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से, पहले घटता है, फिर बढ़ता है, फिर यू शेप्ड का कर्व बनाता है। मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने का कॉस्ट, जैसे एमसी इक्वल टू टीसीएन माइनस 1। पहले एमसी घटता है, फिर बढ़ता है। एमसी एवीसी और एसी को उनके मिनिमम पॉइंट पर कट करके जाता है। अभी आगे ग्राफ में देखेंगे हम। रिलेशनशिप क्या है? एमपी बढ़ता है, एमसी घटता है, एमपी घटता है, एमसी घटता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। एमपी और एमसी का इन्वर्स रिलेशन होता है। ग्राफ देखते हैं कॉस्ट कर्व में, तो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड, यू शेप्ड एवीसी के ऊपर यू शेप्ड और कट एवीसी एट एसिड मिनिमम। ये पढ़े हैं, देखो ग्राफ में देखो, ये मिनिमम, इनके मिनिमम पे एमसी कट किया एटीसी और एवीसी को। ठीक है, याद रखना। कुछ रिलेशन जान लेते हैं। एफसी किस नेचर का होता है? कांस्टेंट नेचर का होता है। वीसी वेरिएबल नेचर का होता है। टोटल कॉस्ट एफसी प्लस वीसी होता है। एएफसी हमेशा फॉलिंग होता है। एएफसी यू शेप्ड, एसी यू शेप्ड, एएफसी यू शेप्ड, एसी यू शेप्ड, एमसी यू शेप्ड। ठीक है, लेक्चर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।